सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो पैगाम आपने इस आशिकाना कलाम में और इस आशिकाना रंग में आपने सुना, उसका एक मकसद है। मकसद ये है कि आपका कनेक्शन जुड़ जाए। और मैं चाहूँगा चंद लम्हे अब पूरी तवज्जो रखें, पूरा ध्यान दें। ये जितने जिक्र हुए हैं हर कोई नहीं कर सकता, ना हर कोई सुन सकता है। कहते हैं खेड़ मुकद्दर, और अगर मुकद्दर में अल्लाह का नाम आ जाए बहुत सारे हिस्से हैं कुरान पाक के जहां अल्लाह ने भी अपने नाम से ही बात शुरू की है। फरमाया अल्लाह, कहा ये तुम्हारा नसीबा नहीं तो और क्या है कि जिसे देख ना सको, जिसे मिल ना सको, वो तुम्हें मिल जाए। आपके तो बस में नहीं है मिलना, लेकिन उसकी ताकत में तो ये शामिल है। उसके मिलने का मतलब यह है कि पहले आपने अपने आप को पेश करना है। मन कान लिल्लाहि व कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह के लिए हो गया, अल्लाह उसके लिए हो गया। अल्लाह की शान करीमी तो यह है कि वो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। अगर आप जरा भी वफादार बन जाए, थोड़ी सी इताअत भी अपना लें। अब वो इताअत क्या है और वो वफादारी क्या है? उसने कुरान अता फरमाया और साहिब कुरान अता फरमाया। कहा कुरान पढ़ते रहना, नबी को देखते रहना। और जब नबी देख लेगा तुम्हें तो फिर तुम्हारे दिल गोश्त के लोथरे नहीं रहेंगे, बल्कि दिल मोमिन बन जाएंगे। दिल मोमिन की शान ये है कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, यानी जो अल्लाह जमीन और आसमानों में नहीं समा सकता, वो बंदा मोमिन के सीने में आ जाता है। अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्शिद बनाकर भेजा है। नबियों का मुर्शिद, रसूलों का मुर्शिद। वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए रहमत। कोई माने या ना माने, ये वो है जिसमें सबके लिए रहमत का नूर मौजूद है। खुदा की सारी खुदाई जहां तक उसकी रबूबियत का दायरा है, वहां तक रहमत का साया है। याद रखें, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने, उस पाक परवरदिगार ने जो एहतमाम किया है वो ये है, बेशुमार मखलूकात उसने बनाई है, लेकिन ये सलाहियत उसने सिर्फ इंसान में रखी है कि जब इसे कोई राहबर मिल जाए, कोई इसे इमाम मिल जाए,
कोई से पेशवा मिल जाए, कोई से मुर्शिद मिल जाए, तो वो इसे अल्लाह से मिला देता है। थोड़ा सा आप सब्र कर लें, आदाब महफिल के भी खिलाफ है, और इतना कुछ सुनने के बाद अगर फिर भी शैतान आप पर हावी आ रहा है और आपको उठा कर ले जा रहा है, तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपके इस अमल से। यानी पिछले चंद घंटे जो आपने यहां गुजारे, इसका मतलब यह है कि फिर आप फारिग हैं, मकसदियत की तरफ आइए। नूर बरसता रहा और आपके अंदर नहीं जा सका क्योंकि रास्ता ही बंद था, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा सा इंसान में सब्र भी होना चाहिए, थोड़ा सा इंसान के अंदर शर्म भी होना चाहिए, थोड़ी सी गैरत भी होनी चाहिए, ईमान तो जरूर होना चाहिए। तो तवज्जो फरमाए, इसी महफिल के दौरानिए में ये बात भी हुई कि शिफा होनी चाहिए, ये बात भी हुई कि अता भी होनी चाहिए, ये बात भी हुई कि मदीने का नज़ारा भी होना चाहिए, ये भी हुई बात कि ये कैफियत पैदा होनी चाहिए। मेरे बाहू नू रब तौफीक दी, तू बैठा मदीना भी खा सकता है, तो वो मदीना दूर होगा। अगर ये सीना मदीना बन जाए तो फिर दूर तो है ही नहीं। तो हजरात, उस पाक परवरदिगार ने कुरान भी अता किया, और याद रखें कुरान मखलूक नहीं है, ये बना नहीं है, इसको बनाया नहीं गया है, लेकिन इस कलाम की शान ये है, इधर नबी बना उधर कलाम हो गया, इधर मुखड़ा है उधर वद्दुहा है, इधर जुल्फे हैं उधर वल्लैल इज़ा सजा है। अब इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दो चीजें तुम्हें अता कर रहा हूं, एक कुरान है और दूसरा फक्र है। फक्र में सुन्नत भी आ जाती है, और चूंकि फक्र में, और फक्र वो नेमत है जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी, फक्र मेरा फक्र है। अब फक्र क्या है, ये बात समझिएगा। फक्र क्या है? सब कुछ हो, अपने लिए कुछ ना हो। हदिये आ रहे हैं, नजराने आ रहे हैं, ज़कात का माल आ रहा है, सदकात आ रहे हैं, गरीबों पे लग रहा है, हदिया और नजर न्याज आ रही है, आप कमली वाले की खिदमत में रहें, लेकिन गरीब परवरी हो रही है, घर में फाके चल रहे हैं, हुजूरों में फाके चल रहे हैं, हरम में फाके चल रहे हैं, होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं है, औरों के लिए सब कुछ है। ये फक्र है। नबी पाक ने फरमाया मुझे इस फक्र पर फख्र है। और ये भी दुआ आपने सुनी होगी, नबी पाक ने फरमाया या अल्लाह मुझे मिस्कीनों में रख और मिस्कीनों में उठा। हमारे यहाँ मिस्कीन उसको कहते हैं जो सवाली होता है, लेकिन कमली वाले ने जिस मिस्कीनी की बात की है वहां सवाल नहीं, वहां जवाब है। तो अब ये बात समझनी नहीं है हमने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फक्र को, जैसे नबी ने फरमाया मेरे लिए बहुत बड़ा फख्र भी है और ये फख्र मुझे भी है, और फिर जब मैं इसी फख्र को सईदा कायनात के सर का ताज देखता हूं, पहली जात सुल्तानुल फख्र
नबी की शहजादी, नबी की बेटी, और उनके फकर को आपने 12 सुना है। खाना तैयार है, वक्त इफ्तार है, सवाली हाजिर हो गया, बाहर है, उठा के सब कुछ दे दिया। यही फकर का सबसे बड़ा वकार है। तो आज हम कमली वाले को जब देखते हैं, एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में फकर है। कुरान से शरीयत बनी और फकर से रब का दरवाजा मिला। कुरान का इल्म रखने वाला अगर फकीर नहीं है तो कुरान पढ़ने का सवाब तो ज़ाय नहीं होगा। कुरान पढ़ाने का सवाब भी मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, रोशनी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हिदायत तब मिलती है जब कोई हादी मिलता है, और हादी के लिए फकीर होना जरूरी है। हिदायत देने वाले के लिए फकर जरूरी है। कुरान को पढ़िए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हिदायत का सरचश्मा जो है वो तो तकवा में है, और तकवाई के नतीजे में आप बंदा फकीर बनता है, बेनियाज हो जाता है दुनिया की मोहब्बत से, मालो मनाल से। अल्लाह अल्लाह उसकी जिंदगी का मंशूर बन जाता है। और फिर जब ये बंदा अगर अल्लाह अल्लाह करने पे लगा रहता है, और उसकी कैफियत ये होती है कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। आरफों के बादशाह ने फरमाया, मेरा एक सांस भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह के जिक्र के बगैर है। और अल्लाह भी यही तकाजा करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, कौन सी ताकत है जो तुम्हें अल्लाह का जिक्र करने से रोक रही है? तुम्हें तो चाहिए हर सांस अल्लाह का जिक्र करो, सांस लो अल्लाह का नाम लो। तो भाई आज जिस दीन के हम अलमबरदार हैं, अब माशाल्लाह सब बड़े आशिक लोग बैठे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें कुरान सही पढ़ना आता हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान पढ़ने के बाद किसी को कुरान पढ़ाया हो? हालांकि ऐलान तो पहले हो चुका है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन तो वही हो सकता है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। आपको पढ़ाने वालों ने बदयांती की, ऐसा नहीं पढ़ाया कि आप किसी को पढ़ा सकते, पढ़ा दिया, बदयांती की। आपको ऐसा नहीं पढ़ाया कि आप भी किसी को पढ़ा सकते। आज कुरान किसी को तिलावत के लिए कहना हो तो कहते कारी साहब को बुलाओ, हालांकि हर कलमा पढ़ने वाले को कारी होना चाहिए। और मैं ये बात बड़ी अहमियत की बात है, कहीं से तो गलती का एतराफ करके, गलती को दुरुस्त करके, गलती को छोड़कर सही काम तो शुरू कर देना चाहिए। शेखपुरा के गैर मुसलमानों, बड़ी मोहब्बत से आप लोग जमा हुए हो, और मैं नहीं चाहता हूं कि आज की रात आपकी सिर्फ सवाब के साथ गुजरे, सवाब के साथ हिदायत भी मिल जाए। सवाब भी जन्नत में ले जाता है अगर कबूल हो जाए तो, लेकिन हिदायत मिल जाए तो जन्नत मिलती नहीं है, जन्नत आकर मिल जाती है। तो हजरात, अगर आज हम सिर्फ एक बात पर फोकस कर लें कि बज़ाहिर हमारे पास इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत जो अल्लाह का कलाम है, हमें शेर आते हैं, हमें दौड़े माइये आते हैं, हमें किस्से कहानियां आती हैं, हमें बेहयाई की बातें आती हैं, हमें फहाशी की बातें आती हैं, हम किरदार कुशी कर लेते हैं, हम गीबत कर लेते हैं, हम झूठ बोल लेते हैं। यार अल्लाह करे हम कुरान भी पढ़ लें। अब कहीं से तो बात शुरू करनी है। इस कायनात का एक निजाम है, बेशुमार मखलूकात उस मालिक ने पैदा फरमाई है,
लेकिन जिसे अशरफुल मखलूकात करार दिया वो इंसान है, जिसकी तख्लीक लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम कहकर अल्लाह ने शर्फ़े शाहकार तख्लीकात बना दिया है। जिस इंसान को खलीफतुल्लाह फिल अर्द का टाइटल दिया है, जिस इंसान के रूप में 1 लाख और कई हज़ार नबी और रसूल आए, अल्लाह की किताबें जिनको दी गई, सहीफे दिए गए, और सबसे बड़ी बात है इस लिबास इंसान में वो ज़ात आई, वो हस्ती आई जिस हस्ती को हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ये वो नूर है जिससे सारी कायनात को ज़हूर मिला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को तख्लीक फरमाया और फिर मेरे नूर से सारी कायनात को बनाया। यही वो नूर है जिसने पूरी कायनात की राहबरी की। अब इसी नूर से ही हमने अल्लाह तक पहुंचना है। एक तरफ इल्म का सरचश्मा चल रहा है, दूसरी तरफ फकर का नूर चल रहा है। जितने इल्म वाले हैं उनकी इज्जत भी कम नहीं है, लेकिन उनके पास इल्म है लेकिन वो आमिल बहुत कम है। और जो फकीर होता है अगर उसके पास ज़ाहिरी इल्म ना भी हो ना, तो जब वो फकीर बनता है तो उसके पास इल्म के खजाने आ जाते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आना मदीनतुल इल्म, मैं शहर हूं इल्म का। और फरमाया अलीउन बाबुहा, अली उसका दरवाजा है। आज जब हम फकर को ढूंढते हैं तो अली के घर से मिलता है। अली से चला फकर, सिद्दीक़ अकबर से चला फकर, फारूक आजम से चला फकर, उस्मान गनी से चला फकर, हसन पाक से चला फकर। ये देखें तरतीब है, अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसन मुज्तबा। यहां आकर खिलाफत का नूर अपने कमाल को पहुंचा। अब इसके बाद शहादत का रूप आ गया। वही काम जो मुसल्ले पे बैठकर सिद्दीक़ अकबर ने किया था, वही काम जो अदल इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के फारूक आजम ने किया था, वही काम जो शर्म हया के पैकर ने गिना के नूर के साथ उम्मत को अता किया था, वही नूर जो हैदर करार के नूर में बदला। और वही नूर जब खिलाफत के आखिरी सुतून फखरे मोहम्मदी के वो अलंबरदार कि जिनके बारे में खुद नबी ने ये खुशखबरी दे दी कि मेरा ये शहजादा, मैं चाहता नहीं हूं कि आप यहीं बैठे बैठे मर जाएं, मैं चाहता हूं घर जाकर भी तुम्हारी जिंदगी का तुम्हें सबूत मिलता रहे। हसन मुज्तबा खिलाफत का आखिरी नुक्ता कमाल है, जिसने नबी के फरमान के ऐन मुताबिक मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों को यकजा कर दिया, खिलाफत कुर्बान कर दी, मनसब खिलाफत छोड़ दिया, इक्तदार छोड़ दिया। लेकिन फिर हमने देखा वो नूर मेरे हुसैन में चमका, वो आलम मेरे हुसैन के हाथ में आया, वो झंडा मेरे हुसैन को मिला। मेरा हुसैन फौज नहीं रखता, मेरे हुसैन के पास मनसब खिलाफत नहीं है, मेरे हुसैन के पास मालूम मनाल नहीं है, लेकिन एक ही सजदे ने हुसैन पाक को सारी कायनात का ताजदार बना दिया, फकर का ताजदार बना दिया, शहीदों का सरदार बना दिया। और फिर नाना जान के दीन को, ये जो तरतीब मैंने आपके सामने रखी है ना, अबू बकर सिद्दीक से लेकर हसन मुज्तबा तक खिलाफत के जरिए दीन को फैलाया गया। और यहां शहादत के जरिए
दीन के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों का पर्दा मेरे हुसैन ने चाक कर दिया। और आज पूरा दीन, नबी पाक ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन, आज पूरा दीन हुसैनियत के लिबादे में, हुसैनियत के नूर में, क्योंकि मदीने वाले का फरमान है ना अल हुसैन मिन्नी। देखिए, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, ताजीम भी उन्हीं की करते हैं जिनकी ताजीम का सलीका और तरीका खुद अल्लाह ने हमें सिखाया है। हम तो हजर असवद को भी मानते हैं ना, वो काले रंग का पत्थर है, उसको भी जाकर चूम लेते हैं। तो हसन हुसैन का क्या कहना, जिनको नबी के कंधे सवारी के लिए। अब हम मानते तो हैं ना, जुबान से नहीं मानना, हमने किरदार से मानना है। अब जो मिशन हुसैन पाक ने सर कटाकर हमें समझाया है, तो आपको पता है ना, जब मेरे आका हुसैन का सर कटा तो ये सजदे में था। तो आप में जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आप भी नमाज हैं तो हुसैनी हो सकते हैं। देखिए, आका हुसैन तो वो है ना जिन्होंने सर भी सजदे में कटाया। गूंगे हैं, पीछे वाले गूंगे हैं, मेंटल हैं, क्या है, या घर वालों ने निकाल दिया भाई जाओ। और महफिल में बैठकर महफिल में ही होना चाहिए ना यार। तो समझ आती है ना, सर सजदे में कटाया। आप हुसैनी हैं, बोलकर बताओ। अब फिर बता दी नमाज क्यों नहीं पढ़ते आप, बस इतना बता दें मुझे। कोई गुंजाइश है नमाज ना पढ़ने की? बताएं ना, मुंह हिलाए ना जरा, ये छोटी सी जुबान है, इसको जरा हरकत दे ना थोड़ी सी। अल्लाह ही कहना है ना। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह का ये है तरीका अल्लाह का नाम लेने का। अल्लाह, अब जो अल्लाह अल्लाह करता है ना, जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह को कबूल करता है, अल्लाह को पसंद करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह वलीउल्लज़ीना, अल्लाह उनका दोस्त बन जाता है। एक है किसी को अल्लाह अपना दोस्त बना ले, यहां ये कहा अल्लाह उनका दोस्त बन जाता है। अल्लाह किसी को बना ले ये भी दर्जा है, लेकिन अगर अल्लाह किसी का वली बन जाए ये तो बहुत बड़ा दर्जा है। अगर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से, और वो भी महफिल में बैठकर अल्लाह अल्लाह ही ना बनने से निकले, तो अब जरा गौर फरमाइएगा कि सर सजदे में कट रहा है, और यही कटा हुआ सर नेज़े की अन्नी पे चढ़ के, बोलकर दिखाओ, सामने वाले बोलकर दिखाएं। कई लोगों को आदतन आगे बैठने की आदत होती है, ना बैठा करें। अगर औरों का हक मारकर तुम यहां बैठते हो और फिर ना अपना हक लेते हो ना किसी और को लेने देते हो यार, तो अब सर कटा सजदे में, तो रास्ता तो समझा दिया ना। अगले दिन एक बच्ची का मुझे मैसेज आया कि ये अपना वो पढ़ना क्या होते हैं, ये जो आका हुसैन की मोहब्बत में पढ़ते हैं, नोए फला कई चीजें पढ़ते हैं, तो ये क्या है। मैं अगर किसी ऐसी मजलिस में चली जाऊं जहां ये सब कुछ हो रहा होता है, तो मैंने कहा बाहू सरकार ने 400 साल पहले ये फरमा दिया था, अगर जिक्र हुसैन सुनना है तो मेरे पास आ जाओ। अभी जो कारी साहब फरमा रहे थे ना 9 मुहर्रम को, अब आप इसलिए ना है कि जियारत करने जा रहे हैं, इसलिए आए कि मिशन हुसैन के लिए जा रहे हैं, ताकि तुम्हें कुछ सीखना मिल जाए। अब ये गम जो है, गम मना नहीं है, लेकिन गम को एक इंस्टीट्यूट बनाकर, एक
यूनिवर्सिटी बनाकर बस और कोई काम बंदा ना करे, ये ठीक नहीं है। अब गम इसलिए एक लिमिटेड तरीके से होना चाहिए। वजह पता क्या है? वाला तकूलू, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, ये आपके शेर नहीं है। ये चंद बातें आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है, वरना पीरी मुरीदी का कोई फायदा ही नहीं है। वला तकूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलकिन ला तशऊरून। अब यहां जो फलसफा दिया गया वो ये है कि जो अल्लाह की राह में जान दे दे, अल्लाह फरमाता वो मरता नहीं है, वो जिंदा है। या अल्लाह समझ नहीं आ रही, फरमाता तुम हो ही बेसमझ, तुम्हें कैसे समझ जा सकते? तुम्हें तो शऊर ही नहीं है, तुम तो बेसमझ हो। अब हुसैन मरे ही नहीं है, तो गम तो मौत का होता है, वो तो जिंदा है। तो इस बात से तुम्हें समझ नहीं आई। लेकिन जब सरे हुसैन ने नेज़े की अन्नी पे चढ़ के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आई कि मुर्दा कौन होता है, जिंदा कौन होता है। अब ये दूसरा पॉइंट है, आप सुनते जरूर हैं लेकिन रो धो के सो जाते हैं। हालांकि जब मेरे आका हुसैन ने खुतबा दिया ना हुसैनियों को, अब जरा तसव्वुर करें, आपने हुसैनी बनना है। खुतबा ये दिया कि मेरी शहादत का वक्त करीब आ गया, जो नाना जान से वादा हुआ था वो पूरा करने का वक्त आ गया है। मैंने चूंकि यजीद की बैत नहीं करनी और वो बैत लिए बगैर मेरा दोस्त नहीं बन सकता, इसलिए मैं तुम सबको जो मेरे साथ हो तुम्हें इजाजत देता हूं, खुशी के साथ जन्नत भी देता हूं लेकर, तुम चले जाओ, जाने बचा लो। लेकिन वो हुसैनी थे, उन्होंने अर्ज किया या हुसैन आपके बगैर जिंदा रहकर करेंगे क्या? और ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं। हुसैनियों ने कहा कि आपके बगैर जिंदा रहकर क्या करेंगे? और ये कैसे मुमकिन है हमारे होते हुए कोई आपकी तरफ उंगली भी कर जाए? तो सर सजदे में कटाने वाले हुसैन ने नेज़े की अन्नी पे चढ़ के जब कुरान पढ़ना शुरू कर दिया तो यजीदियों के घर में अंधेरा हो गया। और फिर जब हुसैन की अजीम बहन अली की अजीम बेटी ने दरबार यजीद में खुतबा दिया, खुतबा क्या था? आजान हो रही थी और आजान में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जब ये कहा ना मुअज्जिन ने, तो सईदा ज़ैनब का खुतबा अपने जलाल पर था। फरमाया यजीद ये तो बता, आजान में तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम? हम आजाने देते हैं, सुनते भी हैं, शर्म नहीं आती हमें। तो फिर दो नेमतें हमारे पास हैं, सजदा और कुरान की तिलावत। और आप जितने बैठे हैं, अगर आज भी मेरी बात किसी बात पर तुम्हें शर्म आ जाए और तुम्हारे अंदर गैरत पैदा हो जाए, तो जितने पैसे लगे खर्चा हो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो।
और अगर इससे ज्यादा कर सकते हो तो फिर जो तरतीब है वो मैं अर्ज कर देता हूं। इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया और तख्लीकात का शाहकार बनाया। पहला इंसान है मर्द, जिनका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दस्ते कुदरत से बनाए गए, ताकत की कमी नहीं है, वजाहत की कमी नहीं है, हुस्न की कमी नहीं है, हशमत की कमी नहीं है, जिसमें मर्दानगी। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले मर्द हैं, पहले इंसान भी हैं, उन्हें बनाया गया और उन्हीं की पसलियों में से औरत को पैदा किया, यानी दूसरा इंसान औरत सईदा हव्वा। जरा तरतीब आपने याद रखनी है, ताकि आज जो बात मैं बिल्कुल आखिरी बात कर रहा हूं, आज जो बात मैं समझाना चाहता हूं, या कि मुंह कर जाओ या बंदे दे पुत्र बन जाओ। अब इतनी तमीज नहीं है, 3 घंटे से महफिल हो रही है और आप उस महफिल के आदाब को ही नहीं समझ रहे। आज के जो बूढ़े हजरात हैं, वैसे लगता है कुछ सारे शेख उबरे वाले मार लेने, जो बुढ़े 2-4 ही बैठे ने। तुम ही हो जाना है, बुढ़िया होने तो पहले जवान ही रहने की कोशिश करो। और वो नुस्खा मैं तुम्हें देने लगा। तो इंसान बना, पहला इंसान है मर्द, दूसरा इंसान है औरत। वो बनी नहीं है, वो पैदा हुई है। थोड़ी सी तरतीब समझ लें। और उसके बाद तरीक़ाकार ये बन गया कि अब जिसने भी पैदा होना है, मर्द या औरत ने, उसने 9 महीने मां के पेट में रहना है। ये बात समझ लें, जरा गौर से सुने। अब एक यह कि आज आपको कुरान सीखने के लिए उस्ताद ढूंढना पड़े, कारी साहब ढूंढने पड़े, पैसा खर्च करना पड़े। और दूसरा यह है कि जो 9 महीने किसी भी इंसान ने पैदा होने से पहले मां के पेट में गुजारने हैं, अगर उस मां को, जो आज की बेटियां हैं, गूंगा शैतान होता है भाई, अल्लाह का नाम लेते हुए अगर बंदा गूंगा रहे तो इससे बड़ी शैतानियत क्या हो सकती है। अब ये बात गौर से सुने और ये सर से ऊपर से ना गुजरने दे, अंदर जाने दे। अगर आज आपने मेरी इस बात को समझ लिया तो आज से ही आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। बड़े नजराने दिए आपने, ये आपकी मोहब्बत है। लाख ऐलान करते अलामा साहब, लाख कोई और कहता, जिसने नहीं देना तो अभी भी नहीं दिया, जिसने देना था उसने इसलिए नहीं दिया कि फलां दे रहा है, उसका कबूल था। लेकिन बात लेन देन की नहीं होती, बात अपने आप को किसी के नाम करने की होती। तो हजरात, अब जोड़ी बन गई, मर्द भी आ गया, औरत भी आ गई। अब क़यामत की सुबह तक जिसने आना है वो औरत के पेट में 9 महीने गुजारेगा और फिर आएगा। फिर आने के बाद भी कुछ बातें हैं जो बस ऐसे सरसरी में बता देता हूं। अभी जो मां का पेट है, इसकी बड़ी शान है। इस पेट में रहने वाला जब इस मां के वजूद से बाहर आता है ना, उस मां को जो तकलीफ होती है ना, उसी की वजह से इस मां के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दी। आप तकाजा करते हैं ना कारी साहब से, मां की शान बयान करो, तो जिन्हां मावा है ने, फिर उन्होंने पैर भी जरा मसाज कर छड़िया करो, और कभी मामा नू पानी भी पिला छड़िया करो। ये रोने वाले माओ के किस्से सुनकर कभी तुम्हारा दिल मान जाए कि मां की शान क्या है।
तो बात इस मां के पेट को हमने पाक करना है, बस इतनी बात समझ लें। और इसको पाक करने के लिए कुरान से बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। यानी आज की जितनी बेटियां हैं इन्होंने कल माएं बनना है। अब आप इनको कुरान की कारिया बना दें तो जब ये मां बनेगी इनके पेट में बच्चा परवान चढ़ेगा। ग़िज़ा कहां से आएगी? मां के पेट से। जिस्म कैसे बनेगा? मां के पेट से। उसमें रूह कहां से आएगी? मां के पेट से। सांस कैसे चलेगी? मां के पेट से। अब अगर उस मां के पेट में कुरान भी हुआ तो वो कुरान नूर बनकर बच्चे के सीने में आ जाएगा। फिर यही बच्चा जब मां की गोद में दूध की फीड लेगा ना, साथ दरूद की फीड भी चलेगी, साथ कुरान की फीड भी चलेगी। तो अब आप दो काम करेंगे। एक ये कि अपने आप में बंदे का पुत्र पढ़ा लो। वैसे अब्बा जी ने गुस्सा है ना, वो अपनी तू बंदे का पुत्र ही नहीं, ये साड़ी गाल है। हाँ भाई, और जेड़ा ज्यादा जला बड़ाई तू हराम है, प्यो सक्का प्यो पुत्र नु कह रहे हैं। बाप को भी पता है, क्योंकि ये गालियों का भी एक रिवाज है ना हमारे यहाँ। लेकिन सच्ची बात तो यही है, जब हलाली को भी को आप हरामी कहें गुस्से में, तो इसलिए गुस्सा हराम है ना। गुस्से का तोड़ है दरूद, और दरूद उसे ही नसीब होता है जो आशिक रसूल होता है, और सलाम भी उसी को नसीब होता है जिसको नबी ने जवाब देना होता है। और जितने फालतू फांडे उन्होंने ऐसे ही काम ते ला छड़े, तुम मनो ही नहीं सलाम भी कुछ है। भाई नबी सुन लेगा, कैसे सुन लेगा? और तू चाचा मामा लगना है, भाई नबी कैसे सुन लेगा? तो नबी को तो अल्लाह ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है, कतरे कतरे के लिए, जर्रे जर्रे के लिए, लम्हे लम्हे के लिए। तो जिस नबी को हर धड़कने दिल का भी उसने जरिए रहमत बनाया है, तो वो नबी क्या नहीं सुन सकता, क्या नहीं कह सकता, किसको नहीं बता सकता। इसलिए ये तो नसीबे की बात है। दरूद वही पढ़ते हैं जिनको सवाब देना होता है, सलाम भी वही पढ़ते हैं जिनको जवाब देना होता है। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है ना, 10 नेकियां मिलती हैं ना, 10 गुनाह माफ होते हैं ना, 10 दर्जात बुलंद होते हैं ना। और सलाम करने से जवाब ना मिलता हो तो सलाम क्यों कराया जाता है? इसलिए हजरात, अब आज हमने एक इरादा करना है, और मैं जितनी हमारी तंजीमें बनी हुई सबसे कहना चाहता हूं, आपको बड़ा गुस्सा आता है, एक दूसरे पे भी गुस्सा आता है, कुर्सियां चला देते हैं। अंदर महफिल हो रही थी, आप बाहर लड़ रहे होते हैं, कमाल है आपकी। और मजा किस बात में है? कोई आपको गाली दे तो आप उसको जवाब देने की बजाय उधर आ जाएं जहां नूर बट रहा है। यहां नूर बट रहा है, वहां शर तकसीम हो रहा है। अगर आप खुद हिसाब किताब करने लग जाएंगे तो निज़ाम कायनात कैसे चलेगा? ये जो पुलिस चलान करती है, क्यों करती है? तो उसी बंदे के पुत्र बन जाओ, गड्डी सही चलाओ, रफ्तार ठीक रखो, तो फिर जाहिर है कोई चलान नहीं होगा। इसलिए भाई दो काम करने हैं। एक तो जितनी हमारी तंजीमात हैं, ये अंजुमनें बनी हुई हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं, फलां यूसी फलां यूसी, तो मैं एक काम आपकी जिम्मे लगाता हूं, अपने ही महल्ले के किसी कारी साहब से पूछ लो भी कितने पैसे लोगे, खुद अपना कुरान सीधा कर लो, अपने 2-4 दोस्तों को कुरान पे लगा दो, जिनके मुकद्दर में होगा पढ़ना तो उन्होंने ही है।
एक एक लफ्ज रोज का सीखना शुरू कर दें। 365 दिन है साल के। ये आपके साथ जो होते हैं ये भी एक एक लफ्ज सीखना शुरू कर दें। गाड़ी भी चलती रहे, कुरान भी चलता रहे। अब कारी साहब से अच्छा कोई कलाम पढ़ सकता है? जब ये पढ़ते हैं ना अर्रहमान, या जब ये पढ़ते हैं अल मालिकुल कुद्दूस सलाम, जब हमारे अल्लामा साहब अपने कमाल को पहुंचते हैं, कभी कभी कुरान ये भी पढ़ लेते हैं। इनके लिए दुआ करें, ये भी लोगों को कुरान पढ़ाना शुरू करें। फायदा क्या होगा? जो कुरान, देखिए मैं आपको एक बात, एक है पढ़ा हुआ और एक है ना पढ़ा हुआ। जो पढ़ा हुआ है उससे पूछा जाएगा कि तुमने आगे क्यों नहीं तकसीम किया। सुल्तान फयाजुल हसन से पूछा जाएगा। इसलिए मैं जहां जाता हूं मैं कहता हूं तुम हुसैनी हो। अगर हुसैनी हो तो फिर देखो नेज़े की अन्नी पे भी कुरान पढ़ा जा रहा है, तो तुम घर बैठकर क्या कर रहे हो? दो बातें, एक ये एक एक लफ्ज सीखो। मैं कहता हूं पूरा कुरान हिफ्ज ना करो, एक एक लफ्ज सही कर लो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। दूसरा, आज की बेटियों को अपने मोहल्ले के अंदर, अपने इलाके के अंदर अगर हिफज का, तजवीद का, अब एक है हिफज एक है तजवीद, ये बात मैं दो बातें करना चाहता हूं। हमारे यहां जितने मदरसे हैं तजवीद बहुत कम है, यानी कुरान को पढ़ा जाता है, सही नहीं पढ़ा जाता। और यहां तो कुरान की शान ये है कि उसकी जेरें, जबरें, शद्दे, मद्दें वो भी मदीने वाले की शान बयान करती नजर आ रही। हर हर्फ कुरान का, हर लफ्ज कुरान का, हर आयत कुरान की, हर सूरत कुरान की, हर पारा कुरान का तारीफ खुदा भी करे, तारीफ मुस्तफ़ा भी कर रहे। अगर आप सही नहीं सीखेंगे तो तारीफ करने का तरीका कैसे आएगा आप? तो अब दूसरा काम जो बड़ा अहम है वो आपने थोड़ी सी शफ़क़त करनी है। बच्चों को भी, बच्चियों को, जो घर में अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं कुरान या किसी इदारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा भी साथ पढ़ सकता है। ये सिर्फ बच्ची को मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जब मां बनेगी ना तो अपने बच्चों को तो कुरान सिखा लेगी ना। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि शेखपुरा की सरजमीन, और इसमें कोई शक नहीं है, हज़रत कारी साहब भी फरमा रहे थे और मैं भी बरमला कहता हूं कि शेखपुरा आशिकान रसूल का शहर है। लेकिन आपको एक बीमारी है, आज इस वक्त पूरे जोबन पर है आपका ईमान, बस अभी थोड़ी देर के बाद पता नहीं आप कहां होंगे, इस ईमान का क्या असर करेंगे। इसलिए आज मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इरादा करें अपनी बस्ती में, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपनी गली में आप कुरान के मिशन को जारी करें। अब अगर कहीं नहीं मुमकिन तो बच्चियां बच्चे हमारे पास भेज, चूंकि नए सिरे से ऐसा कुरान का मरकज बनाना शायद आपके बस में ना हो, लेकिन हमने इरादा किया हुआ है कि आखिरी सांस तक भी तुम्हें कहते रहेंगे भाई शेखपुरे वालों कुरान का मरकज बनाओ, कुरान का नूर जारी करो, कुरान का मिशन जारी करो, ताकि तुम्हारा नाम हुसैनियों में आ जाए। बेशक ये जो नजराने आप देते हैं ये भी आपको जन्नत में ले जाएंगे, क्योंकि जब ये आपका दिया हो नजराना, मुझे बाकी पीरों का नहीं पता, मैं अपनी बात करता हूं, जो आप 1 रुपया भी हमें देते हो हम अपने ऊपर नहीं लगाते। ये मस्जिद हुसैन पर लगता है, ये यतीमों पर लगता है, ये मिस्कीनों पर लगता है, ये गरीबों पर लगता है, ये उन बच्चियों पर लगता है जिन बच्चियों को लिबास पहनाने वाला कोई नहीं है, जिन बच्चियों को यूनिफॉर्म दिलाने वाला कोई नहीं है, जिन बच्चों को उनके
रोजमर्रा की जरूरियात देने वाला कोई नहीं है। यह आपकी अमानत जो आप हमारे हवाले करते हैं, हम आपके उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। तो हजरात, मैं उम्मीद करता हूँ शेखपुरा के गयूर मुसलमानों या आपके करीब तरीन कस्बात मानावाला में, शाहकोट में और इर्द गिर्द काफ़ी जगहों पे इदारे भी बन गए हैं, मरकज़ भी बन गए हैं, कुरान का काम जारी है, स्कूल जारी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शेखपुरा सिर्फ नाम नहीं है बल्कि यहाँ इश्क रसूल का काम भी है। इसलिए आप आज इरादा करके जाएं कि हम मिशन हुसैन का झंडा उठाएंगे, हम मिशन हुसैन का काम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम आका हुसैन के झंडे को सर बुलंद रखेंगे, हम कुरान के नूर को जारी करेंगे। तो आप चूंकि हमारे इब्तदाई साथी हैं, आप शेखपुर आज भी मेरे पास कोई आया था, फलां गांव में जुमा चाहिए, हम हाजिर हैं आपके लिए। भाई आप थोड़ा सा जाग के रहें ताकि आपको जाग लग जाए। मैं चाहता तो था आपको आज जिक्र कराना चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल है आप बेशक अपने जिस्म को हर तरफ से देख लें, हाथ लगाकर, जो कलाम इन लोगों ने पढ़ा है उसी की वजह से आपके जिस्म से बीमारी निकल चुकी है। ईमानदारी के साथ पूरे जिस्म को हाथ लगाकर, जो आए थे और दर्द था, बीमारी थी, अब शिफा हो गई है और सुकून आ गया। हाथ खड़ा करके दिखाएं। यह है मेरे बाहू का फैज। बाहू सरकार पीरी मुरीदी नहीं करते, आशिकी सिखाते। मेरे बाहू का काम ही है तुम्हें आशिक बना दिया। इसलिए अब आखिर पर चूंकि ये बात हो गई थी, इसलिए मैं कहता हूं हो जाए, वैसे हो गई है। अब आपने थोड़ी देर के लिए अपने दिल पे हाथ रखना है और मेरे साथ बड़े आराम से करना है, लेकिन दिल पर चोट लगनी चाहिए। इसमें अल्लाह, तसव्वुर इसमें अल्लाह। हज़रत सुल्तान बाहू सरकार ने दो बातें सिखाई हैं। एक ये कि तुमने तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात को अपने अंदर उतारना है, और दूसरा हुजूर ने फरमाया कि तसव्वुर इसमें अल्लाह वाले को एक दिन मैं मजलिस मोहम्मदी में ले जाता हूँ। तो आप दिल पे हाथ रखें और बड़ी मोहब्बत से मेरे साथ मिलकर करें, अल्लाह 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 अल्लाह। दिल पे चोट लगे, दिल पे चोट लगे, दिल पाक हो जाए, दिल जिंदा हो जाए, दिल में नूर आ जाए, गुंबद खजरा की जियारत नसीब हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। जल्ल जलालुहु अम्मनवान, जल्ल जलालुहु अम्मनवान। हजरात, आज मुझे थोड़ा सा एक बात का एहसास हुआ है। एक नौजवान मुझे मिला, उसने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप हमारे पास आते, लेकिन हौसला नहीं होता। तो मैं आपकी थोड़ी सी रहनुमाई कर देता हूँ। भाई, हमने यही फैसला किया है, गांव हो या बस्ती हो या मोहल्ला हो, हजारों का इज्तिमा ना भी हो, आप जितने भी लोगों को इकट्ठा कर ले, कुछ ना कुछ तो उनको मिल जाएगा। अगर किसी मोहल्ले में 100 बंदों के मुकद्दर में जिक्र इलाही का नूर है, तो वो 1000 के चक्कर में 100 क्यों मारूम हो जाए। तो आप हमारे लोकल इंतजामिया से और यहाँ हमारे
हाफिज जफर साहब मौजूद हैं और ये दोस्त मौजूद हैं, अब इनसे रब्ता करके आप अगर कोई दाल ना करें तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर आप मेरे साथ रब्ता करें। अच्छा, बाज़ वक़्त ये गिला रहता है जी इमाम ने बड़ी कोशिश की, तो मैं कहता हूँ यार कोशिश क्या की है, नंबर व्हाट्सएप मेरा लो, एक मैसेज करो भाई हम मिलना चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, 30 मार खान बनना चाहते हैं, इंडिया को फतह करना चाहते हैं, दिल्ली पर इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा उठो चलो चल पड़ते। तो अब ये जिक्र हमने किया अल्लाह का, आपने जिक्र किया और ये बहुत थोड़ी देर के लिए हमने किया, लेकिन जितने अज़कार आज हुए उन सबको मैंने जमा कर लिया और वो जाग की बात होती है। आप में से जिस जिसको जिक्र करते हुए वजद की कैफी यानी आंखें बंद हो गई और बंद आंखों के पीछे रोशनी शुरू हो गई, वो हाथ खड़ा करें। सुभान अल्लाह, पीछे देखें। अच्छा, अब इनमें कुछ खुश नसीब वो भी बैठे हैं जिन्हें उसी रोशनी के अंदर गुंबद खजरा की ज़ियारत हुई है, जिनको हुई है वो खड़े हो जाए, जिनको यहाँ बैठे हुए, सुभान अल्लाह, जिनको यहाँ बैठे हुए हुजूर का गुंबद नजर आया है। अब बिल्कुल इसमें शर्माने की बात नहीं होती। अब आप बैठ जाएं, अब आप इनसे बाद में पूछिएगा, लेकिन मैं आपको जो खुशखबरी देना चाहता हूँ वो ये है कि जब से ये महफिल शुरू हुई है ना, इसका कनेक्शन मदीना पाक से जुड़ा हुआ था। क्योंकि 3 आदमियों को ज़ियारत हुई है और अगर आप मेरे कहने पर, यह बात आपने नोट करनी है, आपने मेरे कहने पर, और ये नंबर आपको मिल चुका है, कार्ड भी ले लें, व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा और दरूद वाला नंबर भी आपको मिल जाएगा। आपने हर रोज़ आधे घंटे के लिए अपने ही घर में बैठकर, अपने ही घर वालों के साथ बैठकर, मगरिब या इशा जो मुनासिब टाइम हो, आधे घंटे के लिए चादर बिछा लेनी है, रखना है नाम दस्तरखान दरूद व सलाम, और ये टाइटल बनाना है कि हर शाम मदीने वाले के नाम। आधे घंटे के लिए बाप बेटियां, माँ बेटे, भाई बहन, छोटे दूध पीते मासूम बच्चे माओं की गोदों में दरूद की लोरियों में दूध पी रहे हैं और दरूद पढ़ते पढ़ते ये कैफियत बननी चाहिए, ये एक अकीदा होना चाहिए। हम यहाँ से पढ़े, आका मदीने से सुने। अब आपने रोज दरूद पढ़ना शुरू कर दिया, महफिल सजानी शुरू कर दी, जिंदगी में वो रात आ जाएगी आप दरूद पढ़ते सो जाएंगे और दरूद वाला नबी आ जाए।